Everyone, welcome back to our channel, and we are going to revise class 8 mensuration. We are going to do a few examples first, and then we'll continue with the exemplar class 8 exemplar solutions. तो पहले तो हम रिवाइज करते हैं फॉर्मूलाज. यहाँ पे शेप के नेम है, उनका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है और एरिया का. तो स्क्वायर पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड एंड एरिया इज साइड इंटू साइड. रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ एंड एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ट्राइंगल में पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, एंड एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पैरेललोग्राम, तो दिस इज द काइंड ऑफ फिगर. पैरेललोग्राम में हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स. और वैसे भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो एक तरह से वो रेक्टेंगल वाला एरिया ही बन जाएगा, बिकॉज ये दो साइड्स इक्वल होंगी और ये दो साइड्स इक्वल होंगी. तो टू इंटू दिस साइड एंड दिस साइड, या फिर आप सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हो. एंड पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. क्योंकि जो पैरेललोग्राम बनता है ना वो रेक्टेंगल से ही बनता है. देखो रेक्टेंगल ये होता है, अब इसको एक ठुमका मार दिया जाए तो ये ऐसे बन जाता है. दिस मीन्स जो ये इतना पोर्शन है, अगर इसको निकाल के इधर लगा दिया जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा. दैट इज़ वाई जो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, वो पैरेललोग्राम में जो ब्रेथ है, ब्रेथ की जगह हम हाइट मानते हैं उसको. सो दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइट. तो पैरेललोग्राम का एरिया बन जाता है बेस इंटू हाइट. सर्कल का पेरीमीटर या हम बोलते हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, एंड सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर. क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, कोई भी 4 साइडेड फिगर, उसमें हमारे को क्या चाहिए, जो पेरीमीटर होगा वो तो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स. जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एरिया का वो होता है हाफ इंटू डायगनल इंटू दिस इंटू सम ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स. तो जो परपेंडिकुलर्स डायगनल पे फॉल कर रहे हैं उन दोनों का टोटल. तो हाफ इंटू डायगनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2. और ये हाइट 1 और हाइट 2 कौन सी है, जो परपेंडिकुलर इस डायगनल पे, इस बेस पे फॉल कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम. अब ट्रेपीजियम कौन सी फिगर होती है, जिसमें 1 सेट ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड 1 सेट इज नॉन पैरेलल. अब ट्रेपीजियम का अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या निकलेगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है. और अगर ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड, इंटू हाइट. और हाइट क्या होगी, ये वाली. तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ऐसे ही याद रखो सो दैट आपको वहाँ पे, बिकॉज अगर आप H1 H2 D1 करके करोगे तो नहीं याद रहेगा. तो हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ हाइट्स, एंड ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. नाउ नेक्स्ट शेप इज रोम्बस. रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, राइट. सो बिल्कुल यही वाली पैरेललोग्राम जैसी फिगर बनती है. तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो तो होएगा 4 इंटू साइड, एंड इसका एरिया दो तरह से निकाल सकते हैं, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. तो अगर आपको रोम्बस दे के उन्होंने बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुई है तो फॉर्मूला कैन बी बेस इंटू हाइट. बट अगर आपको रोम्बस दे के उन्होंने दोनों डायगनल्स की लेंथ दी हुई है, देन फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. ठीक है. तो ये वाली चीज़ें नहीं थी यहाँ पे जो हमें याद करने की ज़रूरत है, कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल द साइड्स ही रहेगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो पैरेललोग्राम हो. बट पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट. क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ द हाइट्स विच फॉल ऑन द डायगनल. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, देखो जब आप बार बार इसको लिखोगे और बोलोगे ना, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी रिमाइंडेड ऑफ द फॉर्मूला. तो ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. देन रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स, या फिर दूसरा बेस इंटू हाइट. ठीक है. अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की. सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखो सरफेस मतलब जो कंपोनेंट्स को जोड़ के, मतलब जिन शेप्स को, जिन फेसेस को जोड़ के हमारी जो सॉलिड शेप बनी है. जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है. अब वो क्यूब कैसे बनता है, वो क्यूब 6 फेसेस को जोड़ के बनता है. और वो कैसे होते हैं 6 फेसेस, ऐसे. वो 6 फेसेस, 6 के 6 क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर्स होते हैं. तो ये नेट बनती है उसकी, इसको हम नेट बोलते हैं. अब हर एक का एरिया निकाल लो, उसका टोटल कर दो, तो वो क्या होगा, एक क्यूब का सरफेस एरिया. मतलब एक तरह से उसकी बाउंड्री की बात हो रही है कि जब एक क्यूब पड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे,
और मैंने इसकी बाउंड्री पे पेंट करना है, ऊपर से नीचे सब फेसेस पे पेंट करना है, तब बात आती है सरफेस एरिया की। तो इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हुआ, जो हर एक उसका फेस है उसका एरिया का टोटल। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन सकता है, बिकॉज जो क्यूब है उसकी हर एक साइड क्या है, सेम होती है, तो ए सारी साइड्स ए, तो कितने फेसेस हुए, अगर 1 फेस का मैं एरिया निकाल लूँ कितना होगा A², तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो गया 6A²। तो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ, ये हमने किया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, जो इसकी 4 वॉल्स हैं, मतलब ये इधर वाली साइड, ये और ये, मतलब मैंने ऊपर जो छत है और जो नीचे बेस है उसको नहीं लेना, 4 दीवारों को लेना है। उन 4 दीवारों को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो अब क्यूब के केस में क्या होगा, क्यूब के केस में तो सारी साइड्स बराबर ही हैं, तो मतलब हमारे 2 फेसेस कम हो जाएंगे ना, ऊपर की छत उड़ गई और नीचे का बेस उड़ गया, तो 4 दीवारें रह गई। तो अगर एक फेस का एरिया A² है तो 4 फेसेस का हो गया 4A²। तो क्यूब में जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है वो बनेगा 4A² एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब छत और बेस को मिला के 6A²। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। अब ये मेरे पास एक क्यूबॉइड बॉक्स पड़ा हुआ है। क्यूबॉइड बॉक्स में भी अगेन कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस। ये ऊपर का टॉप, नीचे का बेस, 2 3 4 5 और 6 फेसेस हो गए। अब 6 फेसेस में हमें पहले डायमेंशंस पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ और इसको बोलते हैं हाइट, राइट। तो अगर मुझे इसमें सरफेस एरिया निकालना है पहले टोटल, तो टोटल क्या होगा, पहले तो टॉप का, टॉप क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे ही बेस का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, 6 फेसेस है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आगे प्लस। अब अगर मैं ये वाले फेस की बात करूँ, एक है लेंथ और दूसरी क्या है हाइट। ऐसे ही अगर मैं इस फेस की बात करूँ, एक है लेंथ और इधर वाली है हाइट, तो क्या करूँगी मैं, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, मतलब ये इस सरफेस का एरिया निकलेगा, लेंथ और ये हाइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक है ब्रेड्थ और दूसरी है हाइट, ऐसे ही इसमें, तो क्या होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो दिस इज 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH, और इकट्ठा करके क्या बनेगा 2 कॉमन LB प्लस LH प्लस BH। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया हमारा क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। नेक्स्ट आता है, अगर मैं सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, नाउ अगर मैं सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ तो दैट मीन्स मुझे ये छत नहीं लेनी, टॉप एंड बॉटम नहीं लेना। तो मेरे पास 4 फेसेस बचे, दिस 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 एंड दिस। तो इसका क्या था, लेंथ एंड हाइट, तो मैं क्या लूँगी, लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, मतलब इसका और इसका एरिया। फिर इसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या बना 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH, और इसमें से क्या कॉमन लूँगी 2 और H, और ब्रैकेट में बच जाएगा L प्लस B, और यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो जस्ट इन केस आपको फॉर्मूले नहीं याद होते ना, आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेक्स्ट सॉलिड फिगर, जिसका हमने सरफेस एरिया की बात करनी है, वो है सिलेंडर। अब सिलेंडर में हमें ये पता होना चाहिए, सिलेंडर में ये 3 फेसेस होते हैं, ठीक है, 2 होती हैं ये डिस्क और एक होता है ये कर्व्ड एरिया। जैसे अगर मेरे पास ये एक सिलेंडर है तो दिस इज़ अ कप, ये ऊपर भी कवर होता है, नीचे एक ये बेस होता है, तो ये दोनों सर्कुलर फ्लैट फेसेस एंड दिस इज़ अ कर्व्ड फेस। अब यहाँ पे हमको याद करना है कि क्योंकि ये कर्व्ड है ना, इसलिए सिलेंडर के केस में हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, या तो हम यूज़ करते हैं टोटल सरफेस एरिया या हम यूज़ करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि कर्व्ड सरफेस का मतलब है उसका लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि अब यहाँ पे लेटरल का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट फ्लैट फेसेस होते हैं उनको लेटरल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला है, दिस इज़ नॉट अ फ्लैट, दिस इज़ अ कर्व्ड फेस, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं इसको खोल दूँ इस कप को,
तो मेरा कैसे निकलेगा इसका एरिया? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, देखो अगर मैं ये वाले इसकी बात करूँ ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम निकाल दूँ, सिर्फ ये निकालना है मुझे, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ये पेरीमीटर लेना है मुझे विच इज़ 2πr, और क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं, लेट मी शो यू। नाउ हेयर इज़ अ सिलेंडर, ठीक है, मैंने ये पेपर को फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया। नाउ ये सिलेंडर पे ये जो ऊपर वाला सर्कल है, अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा? एक तरह से मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया वो निकालना है। तो मतलब जो ये टॉप है, और ये टॉप किसके बराबर होगा? क्योंकि ये टॉप यहाँ पे जाके क्या बन जाता है? इसका सरकमफ्रेंस। तो ये बनेगा 2πr, और ये क्या होता है? हमारे सिलेंडर की हाइट। बिकॉज जब मैं इसको रोल करके ऐसे सिलेंडर बनाती हूँ और सिलेंडर ऐसे स्टैंड होता है, तो ये हाइट होती है। जो मेरा ये, इसका मतलब जो मेरी लेंथ बनती है रेक्टेंगल की, वो 2πr होती है, और ये बनती है हाइट, बिकॉज ऐसे रोल करके सिलेंडर बना है। तो जब ये मैं सिलेंडर को स्टैंड करवाऊंगी तो लेंथ इज इक्वल टू 2πr एंड द स्टैंडिंग वन इज़ द हाइट। ये लॉजिक है इसके पीछे। अगर आपको वैसे लर्न करना है तो वो लर्न कर लो। तो दिस मीन्स दैट कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πr h, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही आएगा 2πr h, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इस सर्कल का एरिया भी आएगा और नीचे वाले का भी आएगा। और सर्कल का एरिया हमें पता है πr², तो πr² प्लस πr², तो ये क्या बना? 2πr h प्लस 2πr², और 2 कॉमन, पाई कॉमन, r कॉमन, सो इट इज़ r h प्लस r या r प्लस h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πr r प्लस h। देखो कईयों को, जैसे मेरे जैसे लोगों को इतने फॉर्मूले रट्टे मार के नहीं याद रहते, तो मैं तो ऐसे ही डिराइव करती हूँ वहाँ पे जब क्वेश्चन भी आता है। नाउ नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, या एज इंटू एज इंटू एज, एंड इट इज़ ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एंड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² h। अगेन कैसे? कि πr² ये, और कितनी हाइट है? तो πr² इंटू हाइट। तो अगर मैं इसको इतना काट दूँ, हाइट कम हो जाएगी, तो πr² तो वही रहेगा ना सर्कल का, और हाइट जितनी होगी उसके हिसाब से हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला, वो वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर कन्वर्जन ये याद करनी है हमने 3, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब 1 सेंटीमीटर 3 बार इकट्ठा होता है, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब बनता है, तो वो 1 ml होता है। जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनता है तो वो 1 लीटर होता है, या 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एंड जब 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है तो 1 मीटर स्क्वायर होता है, विच इज़ 1000 लीटर्स। अब ये हमको याद ही करने पड़ेंगे ना। यहाँ पे पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। अब ये AED इसके अंदर बना हुआ है, एक रेक्टेंगल के अंदर। अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, और हाइट क्या होगी? जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है, ठीक है। तो हाफ इंटू, अब अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, बिकॉज ये रेक्टेंगल है, तो हाफ इंटू 8 इंटू हाइट क्या होगी? जो हमारी लेंथ है 10, एंड एरिया है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर साथ में लिखना है, तो एरिया आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब व्हेन इट्स साइड बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल साइड। तो हम कहेंगे ओरिजिनल क्यूब कितना है, मैं फिगर ले लेती हूँ कि लेट साइड भी 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या निकलेगी? 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब न्यू क्यूब की क्या है? व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन इट्स साइड बिकम्स 10 टाइम्स द ओरिजिनल साइड। तो ओरिजिनल साइड थी 10, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ 1 के साथ 6 टाइम्स 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में क्या हुआ? देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बट हाउ मच इंक्रीज इन द वॉल्यूम? इट इज़, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो न्यू क्यूब की वॉल्यूम क्या है? ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 3 जीरोज कैंसिल, तो 1000 टाइम्स। तो देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, 1000 टाइम्स इंक्रीज। देन एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू डैश ऑफ इट्स डायगोनल
हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट लिख देंगे। नाउ इफ द एरिया ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब इज 10 स्क्वायर देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज डैश। अब देखो एक फेस का एरिया दिया हुआ 10 स्क्वायर, तो कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, तो आ जाएगा 6 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is 160 meter cube of water is to be used to irrigate a rectangular field whose area is 800 meter square। तो मतलब कितना वॉल्यूम चाहिए पानी का? इतना, और फील्ड का एरिया क्या है? इतना। What will be the height of water? तो दिस मीन्स ये मेरी फील्ड है, इस फील्ड में ये है मेरा 800 मीटर स्क्वायर, इसके अंदर मैं 160 मीटर क्यूब अगर पानी डाल दूं तो पानी कितना हाइट तक खड़ा रहेगा ऐसे? तो कितनी हाइट तक खड़ा रहेगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द फील्ड, तो हमारे पास हाइट निकल आएगी। तो 160 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 800 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब को जब काटा, या क्या बनेगा? m रेज टू पावर 3 माइनस 2 विच इज़ एक ही m रह जाएगा 3 माइनस 2। ये एक्सपोनेंट्स चल रहा है यहाँ पे, ऊपर 3 नीचे 2। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड देन पावर्स आर सबट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिविजन। सो m 3 माइनस 2 इज m रेज टू पावर 1 and 160 divided by 800 is 1/5 which is 0.20 meters. Then next example is find the area of a rhombus whose one side measures 5 centimeter and one diagonal is 8 centimeter. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे हमने rhombus का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है और एक डायगनल 8 सेंटीमीटर है। तो देखो हमने क्या करना है कि साइड 5 सेंटीमीटर है और डायगनल 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसे एक रोम्बस बनाया, थोड़ा अच्छा सा बना लेना आप। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 5 5 5 और डायगनल कितनी है? डायगनल हमारी है 8 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटी। अब क्या करेंगे हमने निकालना है एरिया। देखो एरिया के लिए, रोम्बस के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? या तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स का, देखो एक तो होना चाहिए, एक तरीका होता है बेस इनटू हाइट। अब बेस मेरे पास हर जगह है, हाइट है नहीं, ठीक है। सेकंड, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, एक डायगनल है दूसरी डायगनल है नहीं। या तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो डायगनल है रोम्बस की या स्क्वायर की जो डायगनल होती है वो इनको दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो मेरे पास एक भी हाइट हो जाए तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, इंटू 2 कर दूँ, तब भी रोम्बस का एरिया आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इस कि कहीं पे भी कोई डायगनल, कोई हाइट है ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे इसमें लेट ए सी, या देखो हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी बी द रोम्बस, और फिर हम हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट जॉइन ए सी। Now we know that in AC and BD are the diagonals, and rhombus में we know that diagonals are perpendicular bisectors. So this is 90 डिग्री का एंगल, और इसको मैं नाम दे देती हूँ O का। As this is 90 degree and AC is perpendicular bisector of BD, तो this means DO is 4 centimeter and OB is 4 centimeter. अब हमारे यहाँ पे पाइथागोरस अंकल जी का फॉर्मूला लगाएगा, बिकॉज एंड में वही बचता है जो हमारे को बचाते हैं हर क्वेश्चन में, रोम्बस वाले स्पेशली। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए ओ बी, सॉरी इन ट्राइंगल ए ओ बी विच इज़ राइट एंगल्ड एट एंगल ए ओ बी। तो क्या बनेगा, जो हमेशा राइट एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। दिस इज एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सब कुछ मैंने कवर कर दिया आपको कि ए बी सी डी इज लेट ए बी सी डी बी द रोम्बस, बी डी गिवन एज 8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट जॉइन ए सी। नाउ ए सी एंड बी डी आर द डायगनल्स एंड वी नो द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सो टेकिंग ट्राइंगल ए ओ बी विच इज राइट एंगल्ड एट एंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, ओ ए हम निकाल लेंगे यहाँ से, एंड ओ बी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाएगा, 25 इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस 16। 16 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। ए ओ इज इक्वल टू
9 का अंडर द रूट विच इज़ 3 सेंटीमीटर. तो ओ ए इज़ 3 सेंटीमीटर and as the diagonals are perpendicular bisectors, so OA is equal to OC, so this is also 3 centimeter. दिस मीन्स मेरे पास दोनों डायगनल्स आ गई, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर. एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स. सो हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विच कम्स आउट एज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये ट्रिकी पार्ट था कि हमारे पास कुछ परपेंडिकुलर ही नहीं था जो हमने पाइथागोरस की मदद से निकाला. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स बोथ आर इक्वल ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एक ट्रेपीजियम बनाया पहले तो समझने के लिए. अब ये है पैरेलल साइड्स, ये वाली उन्होंने बोला है एक है 20 सेंटीमीटर, ये छोटी 20 है तो ये लंबी वाली 40 सेंटीमीटर है. नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, 26 सेंटीमीटर है और ये भी 26 सेंटीमीटर है. अब मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है. ट्रेपीजियम के एरिया के लिए मुझे उसकी हाइट पता होनी चाहिए. हाइट पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ कंस्ट्रक्ट करो. तो मैं करूँगी कंस्ट्रक्ट, लेट ए बी सी डी बी द ट्रेपीजियम. ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी. Now in this case BE is parallel to AD and AB is parallel to DE, so ABED is a parallelogram and in parallelogram the opposite sides are equal, parallel also and equal also. ये हमने पिछली बारी पैरेललोग्राम के चैप्टर में करा हुआ है. तो अगर AB 20 है सेंटीमीटर तो DE ऑल्सो 20 सेंटीमीटर एंड BE इज ऑल्सो 26 सेंटीमीटर. नाउ ये निकाल लिया हमने यहाँ से. अब हम कहेंगे कि टेकिंग द ट्राइंगल BEC. Now BE and BC 26 सेंटीमीटर्स हैं. दिस मीन दिस इज एन आइसोसलिस ट्राइंगल. अब इस आइसोसलिस ट्राइंगल में हम सेकंड कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट कंस्ट्रक्ट BF एज अ मीडियन ऑफ EC. तो जब ये मीडियन है तो दिस मीन्स जो मेरा EC है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. क्योंकि अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो क्या बनेगा, देखो टोटल था 40, यहाँ से लेके यहाँ तक है 20, तो इतना भी कितना है, EC कितना है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर में इतना हाफ 10 और ये भी 10. ठीक है, अब ये ट्राइंगल है और हमें पता है कि एक आइसोसलिस ट्राइंगल में, अब ये सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पे, एक आइसोसलिस ट्राइंगल में जो एक मीडियन होती है वो एक ऑल्टीट्यूड भी होती है. तो दिस मीन्स BF इज ऑल्सो एन ऑल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर टू EC. तो एज BF इज परपेंडिकुलर टू EC एंड इफ आई टेक ट्राइंगल BFC, तो आई विल टेक BFC इन विच BC जो परपेंडिकुलर की ऑपोजिट वाला एंगल है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज. तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर. दिस मीन्स 26, दिस मीन्स दैट 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर. तो 26 का स्क्वायर क्या होगा, अब ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले इतना चलो कर लो. 26 का स्क्वायर इज 676 इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 100. इधर जाके आ जाएगा 576 BF स्क्वायर, और 576 का फिर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. तो जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी हमारी. दिस इज 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 2, एंड ये क्या बन जाएगा, 6 का रह जाएगा 3 और 2 का बन जाएगा 1. तो 2 क्यूब इज़ 8 इंटू 3 इज़ 24, सो BF इज़ 24 सेंटीमीटर. अब ये जो BF निकलेगी ये क्या हुई हमारी हाइट. अब ये इस ट्रेपीजियम की हाइट है और ये इसकी 2 पैरेलल साइड्स हैं. तो मतलब हमने इतना तामझाम किस लिए किया है, एक हाइट निकालने के लिए. ठीक है, अब हाइट निकल गई तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज इंटू 20 प्लस 40. बट हमने किया क्या क्या, अब देखो स्टेप बाय स्टेप. लेट ABCD बी द ट्रेपीजियम. पहली कंस्ट्रक्शन की, इसको पैरेललोग्राम बनाया, दैट BE ड्रॉ कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ BE पैरेलल टू AD. एज BE इज पैरेलल टू AD एंड AB इज पैरेलल टू DE, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है. सो ABED इज अ पैरेललोग्राम. नाउ इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are also equal. So AB is equal to DE that is 20 centimeter and AD is equal to BE 26 centimeter. अब इस 26 सेंटीमीटर से ये वाला जो 20 सेंटीमीटर है इससे हमें ये पता चलेगा. तो वी विल राइट दैट DC इज इक्वल टू DE प्लस EC. तो EC क्या है, DC माइनस DE विच इज़ 20 सेंटीमीटर.
और ये क्या है, एक ट्राइंगल. नाउ वी विल से दैट टेकिंग ट्राइंगल BEC, BE एंड BC इज 26 सेंटीमीटर, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. EC हमने निकाल लिया 20 सेंटीमीटर. नाउ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज कंस्ट्रक्शन नंबर 2, वी विल ड्रॉ BF एज अ मीडियन ऑफ EC. बिकॉज BF इज अ मीडियन, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो FC is half of EC which is 10 सेंटीमीटर. नाउ एज इन ट्राइंगल BFC, अब ये छोटा ट्राइंगल लेना है और उससे ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये वाली हमारा जो हाइट निकलेगी. अब जो ट्राइंगल की हाइट होगी वही पूरे ट्रेपीजियम की हाइट होगी. तो B वो हमने निकाल ली है किससे, पाइथागोरस से. सो इन ट्राइंगल BEC हमने क्या बना लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीडियन इज एन ऑल्टीट्यूड. ऑल्सो EC का हमने निकाल लिया 20 सेंटीमीटर है, एज BF इज मीडियन, तो हमारा जो EF है या FC है वो 10 सेंटीमीटर है. नाउ टेकिंग ट्राइंगल BFC एज पर पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर. दिस इज 26 का स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. जब आप कैलकुलेशन करोगे तो BF आ गया 24, एंड दिस BF इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, एंड दिस हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम. So in trapezium ABCD, now we know that height is 24, first parallel side is 40 and second parallel side is 20, and the area of trapezium क्या होता है, half into height into sum of parallel sides. तो half into 24 into 40 plus 20 centimeter square. So this is 12 into 60 centimeter square. This is 720 centimeter square. So the question is finished. नेक्स्ट इज, ये आपका शायद बुक का एग्जाम्पल ही है, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDEF. तो ABCDEF पॉलीगन है. इफ AD, ये AD है हमारा 18 सेंटीमीटर और AQ है 14. अब देखो यहाँ पे लिख के हम यहीं से निकाल सकते हैं, AD इज 18 एंड AQ इज 14, तो ये कितना रह गया, 18 माइनस 14 इज 4 सेंटीमीटर. दिस मीन्स QD इज 4. यहीं से करा दूंगी, लिखने वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हो. देन AP इज 12. तो देखो AD कितना था 18, AP है 12, ये पूरा पोर्शन 12 है, तो ये PD कितना होएगा, 18 माइनस 12 6 सेंटीमीटर, और 6 में से ये 4 है तो ये कितना रह जाएगा 2, तो ये आ गया 2. नेक्स्ट पार्ट है AN इज 8. अब ये AN 8 है बट AP पूरा कितना है 12, तो अगर ये 8 है तो ये 4 रह गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4. नेक्स्ट AM इज 4. अब ये AM 4 है बट AN कितना है 8, तो ये भी कितना रह जाएगा MN 4. तो ये हमने पार्ट्स में निकाल लिया. अब देखो इनका टोटल भी करोगे, 4 + 4 + 4 12 13 14 14 + 4 इज 18, तो ये टोटल AD 18 के बराबर ही है. दैट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है. अब क्या दिया हुआ है साथ में इस फिगर में कि ये कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए हुए हैं. ये परपेंडिकुलर्स की हाइट दी हुई है हमारे को कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, राइट. अब यहाँ पे हमने इस पूरे का एरिया निकालना है. इस पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे हम, कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा और ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा, और ये दो फिगर्स रह जाएंगी. ये क्या बनेंगी, दीज आर द पैरेलल साइड्स बिकॉज परपेंडिकुलर्स है, सो दे आर पैरेलल, एंड दिस इज द हाइट. सो पैरेलल साइड एंड नॉन पैरेलल साइड, सो दिस इज अ ट्रेपीजियम. सिमिलरली पैरेलल साइड एंड नॉन पैरेलल साइड, दिस इज अ ट्रेपीजियम. तो यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला. दिस इज 1 2 3 and 4 ट्राइंगल्स का फॉर्मूला. नाउ टेकिंग ट्राइंगल AFM, what is the base 4, what is the height 5, तो half into 4 into 5 which means 4 5s are 20, 20 का half 10, तो इसका एरिया निकल जाएगा 10. now taking triangle EPD, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है हमारा ये टोटल 4 + 2 6 एंड हाइट इज 6, तो 6 6 जा 36, 36 का हाफ 18, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकला 18. नाउ टेकिंग ट्राइंगल ABN, बेस इज दिस, तो 4 + 4 8 एंड हाइट इज 5, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 5 8 जा 40, 40 का हाफ इज 20, तो इसका एरिया निकलेगा 20. ऐसे ही इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 × 4 16, 16 का हाफ 8,
अब यही मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है कि AD है हमारा 18 सेंटीमीटर, AQ है 14, दिस बोथ इज गिवन। सो QD क्या निकलेगा, जो QD निकला दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, जो मैंने ओरल ऑलरेडी समझा दिया आपको। AP हमारा क्या है यहाँ पे, AP है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो PD क्या निकलेगा 6 सेंटीमीटर, 18 माइनस 12, और PD अगर 6 है और QD मेरा 4 है तो दिस मीन्स PQ क्या है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही AN कितना है 8 सेंटीमीटर और AM कितना है 4, तो दिस मीन्स MN कितना है 4 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अगर AP मुझे कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो जहाँ जहाँ गिवन होता है ना वहाँ साथ साथ गिवन लिख लेना। तो AP इज़ 12 सेंटीमीटर और AN गिवन है, यहाँ पे देखो AN गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ बोथ गिवन। तो NP ये निकल आया 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AMF 10, देखो हमने क्या निकाला था 10 ही निकाला था। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल EPD का हमने क्या निकाला है 18, यहाँ पे भी 18 ही निकला है फॉर्मूला लगा के। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABN क्या निकला है 20, तो 20 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC, अब PDC नहीं QDC, हेयर इट शुड बी QDC। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 4 16, 16 का हाफ इज 8, तो हमने लिखा 8। तो ये आगे 4। अब इन दोनों के एरिया रह गए जो कि ट्रेपीजियम। नाउ अब हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो टेकिंग ट्रेपीजियम FEPM, पैरेलल साइड्स क्या है ये 5 और 6, तो हाफ इंटू, और हाइट क्या है 4 + 4 8, हाफ इंटू 8 इंटू 5 + 6, तो हाफ इंटू 8 इंटू 5 + 6, देखो यहाँ पे हाफ इंटू 8 इंटू 5 + 6, 2 से 8 कट गया 4, एंड 4 इंटू 11 इज़ 44, तो दिस मीन्स इसका एरिया कितना आया 44। ठीक है जी। अब इस ट्रेपीजियम का, टेकिंग ट्रेपीजियम BNQC, पैरेलल साइड्स क्या है 5 और 4, एंड हाइट कितनी है 4 + 2 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू 5 + 4, हाफ इंटू 6 इंटू 5 + 4, तो इट इज़ 3 + 3 इंटू 9, 3 9 = 27, तो ये है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर देना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कितना निकला था 10 + 44 + 18, यहाँ पे सारा लिख लिया 10 + 44 + 18, एंड 20 + 27 + 8, तो 20 + 27 + 8, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 127 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को यहीं पे ख़त्म नहीं करना, अगला पोर्शन, हाँ नहीं है यहीं पे ही है, दैट्स इट। सो दिस इज़ द आंसर वो अगले पोर्शन का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हॉर्स टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external dimensions are 70 मीटर, 35 मीटर एंड 40 मीटर। तो अब मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे कि कैसे ड्रॉ करना है इसको। हॉर्स टेबल है, मतलब घोड़े रखे जाते हैं, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। अब इसकी डायमेंशंस क्या है 70 मीटर, 35 मीटर एंड 40 मीटर। तो ये है 70 मीटर, यहाँ पे 35 मीटर, और हाइट क्या है 40 मीटर, तो ये मेरी हाइट है। ठीक है, अब क्या है इट इज सराउंडेड बाय अ सिलिंड्रिकल हाफ्ट वर्टिकली थ्रू द डायामीटर। मतलब डायामीटर कितना लेना है 35 सेंटीमीटर, मतलब ये, तो ये 35 मीटर, ये सब मीटर में है। अब ये 35 मीटर डायामीटर है, तो यहाँ से एक सिलेंडर बनाना है और वो यहाँ पे आके जुड़ेगा। मतलब उसकी जो छत है वो सिलेंडर की तरह बनी हुई है ऐसे, मतलब इस तरह की सिलेंड्रिकल छत है। और कितना सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, ये ध्यान रखना है कि हाफ सिलेंडर है एग्जैक्टली। तो उसका डायामीटर कितना है 35, दैट मीन्स सिलेंडर के लिए हमारे को रेडियस क्या लेना पड़ेगा 35/2 मीटर। ठीक है जी। अब देखो ये वाला 70 है, तो ये भी 70 मीटर है। अब सिलेंडर का रेडियस तो ये आ गया, सिलेंडर की हाइट क्या होएगी, सिलेंडर की हाइट ये है,
जो अगर सिलेंडर मैं ये कंसिडर करूँगी तो देखो ये है ना, ये इसके बराबर है, तो हाइट होएगी 70 मीटर, जो हमारे क्यूबॉइड की लेंथ है। समझ आई? नाउ अब वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ ओपन फ्रॉम वन रेक्टेंगुलर फेस 70 इंटू 40 मीटर। ये 70 इंटू 40 मीटर का एक फेस, ये वाला आप समझ लो, अगला वाला फेस ये ओपन है। क्यों? क्योंकि घोड़ों ने अंदर बाहर जाना है, तो अब उनके लिए छोटे छोटे दरवाजे थोड़ी लगाएंगे, पूरा ही खोल के जाएंगे वो अंदर ही, तो खुला छोड़ दिया एरिया, के दरवाजे तो तोड़ देंगे वो। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द एक्सटीरियर ऑफ स्टेबल एट द रेट ₹2 पर स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहे हैं इसका पूरा एक्सटीरियर हमने वो करना है, पेंट करना है। दिस मीन्स, अब देखो ध्यान से कि ये वाली साइड होगी तो ये वाला क्या होगा 35 इंटू 40, ये उधर वाली साइड होगी तो 35 इंटू 40, पिछली साइड होगी 70 इंटू 40, इसकी पिछली। अब ये फ्रंट नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 वॉल्स होंगी जो ये बनेंगी, और हाफ ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और ये वाला हाफ पोर्शन उधर से बाहर की तरफ से होगा, ये या इधर से होगा। दिस मीन्स कि जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है उसका हाफ पेंट होगा। समझ आया? तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटीरियर की पेंटिंग की बात हो रही है, तो हम यहाँ सरफेस एरिया से डील कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ 3 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड प्लस हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टॉप। अब 3 वॉल्स का एरिया कैसे निकलेगा, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। देखो, एक तो ये होगा जो पिछली साइड होगी, तो 70 इंटू 40 विच इज़ लेंथ इंटू हाइट। दूसरा क्या है, ब्रेड्थ इंटू हाइट विच इज़ 35 इंटू 40 प्लस 35 इंटू 40, जो मैंने यहाँ दिखाया, ये 35 इंटू 40 प्लस 35 इंटू 40 प्लस 70 इंटू 40। अब जब आप इनको कैलकुलेट कर लोगे, मैंने कैसे किया, मैंने 40 बाहर निकाल लिया, उसके बाद 70 प्लस 35 प्लस 35, और लास्ट में क्योंकि ये एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर लगी जाना है पीछे, 70 प्लस 70, 40 इंटू 140 इज 5600 मीटर स्क्वायर। तो टोटल अभी नहीं, अभी सिलेंड्रिकल का। अब सिलेंडर का हमने समझ लिया कि सिलेंडर का रेडियस क्या है, क्योंकि ये उसका डायामीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा 35/2, और हाइट जो होगी हमारे इसकी लेंथ के बराबर है, तो हाइट होगी 70 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, क्या किया था हमने, 2πr/h, ये वाला कर्व्ड, प्लस 2πr², और यहाँ से मैं क्या बनाती हूँ, 2πr/h + r। अब ये तो टोटल होता है, बट हमारा तो सिलेंडर हाफ है, तो मैं इसको कर दूंगी हाफ इंटू दिस, तो 2 से 2 कैंसिल, ये रह जाएगा, तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू हाइट 70 प्लस 35/2। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो 2 1 2 11 7 1 7 5 तो 55 इंटू, इसको मैं बेस ले रही हूँ कॉमन, तो ये 1 था, ये इंटू 2, तो दिस विल बी 140 प्लस 35, एंड दिस विल बी 55 इंटू, ये आ जाएगा 175/2, एंड 50 इंटू 175/2 निकलता है 4812.5 मीटर स्क्वायर, या 50 मीटर स्क्वायर। ये निकला हमारा सिलेंड्रिकल टॉप। अब टोटल सरफेस एरिया कितना निकला, 5600 प्लस 4812.50 मीटर स्क्वायर, और इन दोनों को कर देना टोटल, तो ये निकलेगा 10,412 प्लस 0.50 मीटर स्क्वायर। बट हमने यहीं पे नहीं ख़त्म होना, हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब जितना ये टोटल एरिया निकला है उसको इंटू 2 कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, बच्चे ना ये सिलेंडर की हाइट लेने में गलती करते हैं। वो हाइट 40 ले लेते हैं ये समझ के कि हाइट तो 40 है, बट ये 40 हाइट क्यूबॉइड की है, सिलेंडर की हाइट ये वाली है 70। ठीक है, अब आपके लिए एक चैलेंज है, ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन नोट करो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये मैंने लिख दिए हैं, आपका आंसर देखो मैच होता है या नहीं। तो आई विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस। Horse table is in the form of cuboid whose external dimensions are 35 meter, 28 meter and 35 meter, surrounded by a cylindrical haft vertically through the diameter of 28 meter, and it is open from one rectangular face which is 35 into 35 meter. Find the cost of painting the exterior of this table at ₹3 per meter square. आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाना चाहिए 5341 मीटर स्क्वायर, आंसर भी दे रही हूँ मैं, एंड कॉस्ट निकलनी चाहिए ₹16,023. So do let me know if you guys are able to solve this question.